ब्याज निकालना सीखें। छोटे बच्चे के लिए सवाल, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ब्याज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका से मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल समझा जाए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है और आप हमसे ब्याज पर यानी कि सूद पर, ब्याज के गाँव नाम हिंदी मैंने कहा इसका भाषा सूद है, जो होता है उसको सूद बोला जाता है कि सूद पर पैसा दे दिया, ठीक है। तो ब्याज को ही एक और नाम हम लोग अपनी भाषा में इसको सूद वाला पैसा भी कहते हैं भाई साहब, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है और आप हमसे पैसा मांग रहे हैं। कैसे पैसा मांग रहे हैं कि भाई साहब आप हमको 5% मासिक, मासिक के मतलब होता है महीना, कि एक महीना में 5% के हिसाब से हम आपको ब्याज देंगे। 5% मतलब कि प्रतिशत के मतलब कि 1/100, यानी कि 100 रुपया पर 5 रुपया हम आपको एक महीना में ब्याज देंगे। 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज देंगे। और आप हमसे पैसा मांग रहे हैं 10,000 रुपया, है ना। और आप हमसे पैसा लेने के बाद आप हमको 2 साल के वर्ष, 2 वर्ष का टाइम लेते हैं। तो 2 वर्ष के बाद आप हमको कितना ब्याज दीजिएगा। देखिए मूलधन भी दीजिएगा ही दीजिएगा, लेकिन मैं ब्याज को एक अलग तरीका से जोड़ूंगा, और मूलधन तो आप मुझे लौटा के दीजिएगा ही दीजिएगा। 10,000 पैसा तो दीजिएगा, लेकिन 10,000 के अलावे जो ज्यादा पैसा दीजिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्याज। और ब्याज को और मूलधन को एगो में मिला देंगे भाई, तो उसी को कहते हैं मिश्र धन। मिश्र माने मिला के, यानी ब्याज वाला पैसा और मूलधन वाला दोनों को मिला देंगे तो मिश्र धन माने मिला करके। तो देखिए बच्चों यहां पे कहता है कि 10,000 रुपया का 5% मासिक माने महीना ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज भी ये आपको निकालने के भी तरीका होता है, लेकिन इसी पर हम आपको महीना वाला बताते हैं। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 ये फॉर्मूला होता है। तो आपको यहां पे एक बात थोड़ा सा याद रखना है मेरे दोस्त, क्या कि समय जो यहां पे है ना वो वर्ष में दिया गया है, और यहां पे मासिक बात किया है माने महीना। तो सुनिए याद रखिएगा कि 12 क्या, तो 12 महीना, 12 महीना बोलिए, या इसी को हम लोग माह भी बोलते हैं ना। तो 12 महीना या 12 माह बराबर कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है मेरे दोस्त। कितना, 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में 12 महीना या 12 माह होते हैं। तो 2 वर्ष में कितना होंगे, तो 2 वर्ष में हो जाएंगे कितना, 2 वर्ष बराबर हो जाएगा 2 गुने 12, यानी कि 24 माह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 माह बोलिए या 24 महीना बोलिए। और बात बिल्कुल सही है, 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो 2 वर्ष में कितना होंगे, 24 माह यानी 24 महीना होंगे। तो अब सुनिए मूलधन कितना पैसा आप हमसे कर्जा लिए थे, तो 10,000। तो 10,000 ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुना समय, यहां पर 2 वर्ष नहीं लेंगे क्योंकि मासिक चल रहा है ना ब्याज मेरा, तो यहां पे समय जो लेंगे 24 माह लेंगे। कितना लेंगे, 24 माह लेंगे। तो यहां समय के जगह पर हम 24 माह लिखेंगे। गुना दर कैसे, 5%, तो 5 लिख लीजिए, और बाटा में हो जाएगा 100, बाटा में हो जाएगा 100। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आपका ब्याज निकलेगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहां पे बचा 100 ऊपर में, यहां गुना, और 24 से 5 में गुना कीजिए तो 24 5 होता है 120, और 120 में 100 से गुना कीजिएगा तब 12 से 1 में गुना करेंगे, 12 2 0 1 0 3 0, यानी 12,000 रुपया आपका मेरे दोस्त क्या हो गया, ब्याज। कितना साल में, तो 2 वर्ष, यानी कि 24 माह में आपका 12,000 रुपया ब्याज हो जाएगा। समझ गए। अब सुनिए यहां के बाद किसी, इसको हम लोग ऐसे भी थोड़ा सा अगर हम लोग पता करें कि सर इसका मिश्रधन कितना होगा, क्या भैया, मिश्रधन। मिश्रधन माने ब्याज आया से और मूलधन आया से, तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे, मानो वो व्यक्ति अब टोटल पैसा कितना लौटाएगा। तो ब्याज हुआ, देखिए मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। शॉर्ट में लिख देते हैं, मूलधन को ऐसे लिखा जाता है। तो मूलधन कितना पैसा लिए थे, 10,000 प्लस ब्याज कितना हो गया 2 साल में, 12,000। तो यहां पे लिख लेंगे, दोनों के जोड़िएगा 12,000 और 10,000, तो आपका हो जाएगा 22,000 रुपया। ये मेरा टोटल क्या निकल गया, मिश्रधन निकल गया, यानी कि अमाउंट निकल गया। अब टोटल पैसा, यानी कि अगर आप हमको 2 वर्ष के बाद पैसा लौटाने आइएगा तो टोटल पैसा हमको 22,000 रुपया दीजिएगा। इसको अंगुली पर कैसे लोग जोड़ लेते हैं, तो सुनिए अंगुली पर कैसे जोड़ेंगे। 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज देंगे भैया, 100 रुपया पर 5 रुपया, तो 1,000 में कितना ब्याज होगा, तो
देखिए 100 रुपए, इसको ऐसे भी अंगुली पर जोड़ते हैं कि 100 रुपया पर 5 रुपया, तो 1000 में कितना होगा, तो 100 में हम 10 से गुना किए तब ना 1000 हुआ, तो एकरो में 10 से गुना कर देंगे दोनों तरफ 10 से, तब 50 रुपया। 1000 पर 50 रुपया तो 10,000 पर कितना होगा, तो फिर इसको हम 1000 में 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10,000, कितना 10,000 एकरो में 10 से कर देंगे तो हो जाएगा 500, यानी कि 10,000 पर 500 रुपया एक महीना के ब्याज, तो 2 महीना के कितना 1000, यानी कि 12 महीना पर हो जाएगा 500 नोट क्या गो 12 गो, तो 6000 हो गया 1 साल का ब्याज, और 2 साल के 6 दूनी 12,000 ब्याज हो गया। ऐसे भी अंगुली पर जो अनपढ़ लोग होते हैं ऐसे करके निकाल लेते हैं भाई कि 100 रुपया पर 5 रुपया तो 1000 पर 50 रुपया है ना, तो 10,000 पर 500 तो 1 महीना के 500 रुपया ब्याज, तो 24 महीना के 24 को 500 हुआ, तो यानी कि 12,000 रुपया हो गया। ऐसे करके निकालते हैं। तो आपको मर्जी, बच्चा जैसे करना कीजिए, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मासिक लगा दिए थे, वो वायरस देता तो उसका बात अलग होता, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जाइएगा छोटे बच्चे, और अपने घर में बाबा दादी को थोड़ा समझाइएगा, पढ़े लिखे होंगे तो अति सुंदर है, निकाल लेते होंगे, और तुमको समझाइएगा कि ब्याज ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। ओके, जय हिंद।